हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में, जहां हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने कल बहुपद का इंट्रोडक्शन, ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया था, बहुपद का इंट्रोडक्शन कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज के इस लाइव सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बहुपद के शून्यक ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, ज्यामितीय अर्थक हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ज्यामितीय अर्थ तक पढ़ लिया था, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए। तो जल्द से जल्द जितने भी बच्चे हैं क्लास 10 के, जुड़ने का कोशिश कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास, ठीक है। तो हम लोग को आज क्या पढ़ना है? शून्यांकों के बारे में पढ़ना है। शून्यक के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि हम किसी बहुपद में x का वह वैल्यू रखते हैं जिससे उसका वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का जो है वो क्या पढ़ना है? शून्यक और क्या कहते हैं, गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। किसके किसके बीच में? शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच में हम लोग को क्या पढ़ना है? संबंध पढ़ना है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्या है आप लोग का? पहला है रैखिक बहुपद का। किसका पढ़ लेते हैं? रैखिक बहुपद का। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है? पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी होता है, ठीक है। अब इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका शून्यक कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लोग को क्या कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। तो रैखिक बहुपद का कितना शून्यक निकल सकता है? रैखिक बहुपद का बच्चों केवल और केवल एक शून्यक निकलता है। रैखिक बहुपद का कितना शून्यक निकलता है? यहां जैसा कि देख पा रहे हैं कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक निकलेगा। क्या हो जाएगा? एक शून्यक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल, पी एक्स बराबर 3x प्लस 5 का शून्यक निकालना है, ठीक है। 3x बराबर क्या लिखा? 3x बराबर पी एक्स बराबर क्या है? 3x प्लस 5। तो डायरेक्ट इसका शून्यक हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये आपका क्या है? अचर पद, ठीक है। और ये क्या है आपका? x का गुणांक। ये क्या है आपका? x का गुणांक। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस, ये क्या है? अचर पद
अब बट्टा में क्या आ जाएगा, x का गुणांक। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो रैखिक बहुपद का हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, शून्य क्या हो जाएगा इसका, शून्य यानी कि x बराबर, तो क्या होता है माइनस बी बट्टे ए। तो ए का मान यहाँ पर कितना है 3 है और बी का मान कितना है -5। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस बी बट्टे ए है, प्लस में है ये, तो ये हो जाएगा 5/3। ये इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर जी, रवि सर, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं थोड़ा जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग किसका देख रहे हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक देख रहे थे। किसका शून्यक देख रहे थे, रैखिक बहुपद का शून्यक देख रहे थे। तो रैखिक बहुपद का शून्यक हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आप लोग का, अगला है आप लोग का द्विघात का। हम लोग को रैखिक और द्विघात, मेनली द्विघात का पढ़ना है। द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रैखिक बहुपद और किसके बीच का संबंध। ठीक है, रैखिक बहुपद का हम लोग देख चुके हैं, अब किसका है, द्विघात। तो द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात का व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में क्या होता है बच्चों, सी होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका शून्य कितना निकलेगा, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, इसके शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, क्योंकि ये किस प्रकार कितना घात वाला बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है, यहां से तो x का वैल्यू निकलेगा। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं। ठीक है, इसमें x का कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, तो यहां से 2 मान निकलेगा। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, पहला है शून्यकों का योग। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये आपका क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस का अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का, सॉरी, ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो आया है आपका, ये जो है ये आपका फर्स्ट वाला है, शून्यकों के गुणांकों और किसके बीच में संबंध है, शून्यकों के बीच में संबंध है। सेकेंड है आपका शून्यकों का गुणनफल, यानी कि दोनों जो शून्यक निकला है उनका गुणनफल। इसको हम लोग क्या चीज से दर्शाते हैं, अल्फा इंटू बीटा से, और ये आपका हो जाता है सी बट्टे ए। सी क्या है, अचर पद बट्टा में
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक लिख लेंगे, दो अलग अलग शून्यक लिख लेंगे और दोनों शून्यकों का हम लोग को यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद प्रश्न को देखेंगे। तो आप लोग का जो प्रश्न है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे आगे। खुल जा भाई। चलिए क्वेश्चन आप लोग का उदाहरण प्रश्न और क्या होता है विविध क्या कहते हैं प्रश्न, चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज जैसा कि अभी हम लोग आप लोग को बताया गया था, ये सारा चीज है यहाँ पे। ठीक है, मानक रूप है, अभिजात शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम लोग ने सीखा है। ठीक है, उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किसके क्या पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। चलिए आप लोग को दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन। चलिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10, ये आपका px दिया हुआ है और बोला गया है इसके शून्यकों को ज्ञात करना है और इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका गुणनफल गुणनखंड कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करना है इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है, गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो गुणनखंड कर लेते हैं, 10 चाहिए तो 5 दूना क्या होता है बच्चों, 10 और 5 और 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे, ये x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन, x प्लस 5 बराबर में 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इंटू में x प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 5। x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू माइनस 2 आ गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग। तो क्या होता है, दोनों को जोड़ देना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना निकल गया, -5 और बीटा का मान -2। तो ये कितना आ जाएगा, -5 और -2, ये कितना आ गया, -7। आगे शून्यकों का गुणनफल, तो ये आ जाएगा -5 गुना में -2 यानी कि 10 आ गया। ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये तो हम लोग शून्यक निकाल दिए हैं, ठीक है, और ये निकाल लिए। अब संबंध स्थापित करने के लिए भी बोला गया है, तो संबंध हम लोग देख लेते हैं। संबंध में क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। थोड़ा सा पहले समीकरण को लिख लेते हैं एक बार। संबंध की जांच, चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, संबंध की जांच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 10। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 10। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो b का मान कितना है 7 बट्टा में 1, तो ये कितना आ गया माइनस का 7। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 10 है बट्टा में 1, 10। थोड़ा सा ध्यान देखिए दीजिएगा, दोनों वैल्यू क्या आया आप लोग का, दोनों वैल्यू क्या आ गया आप लोग का सेम आ गया है, दोनों वैल्यू क्या आ गया है सेम आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, ये उदाहरण संख्या आप लोग का है 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से, एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। पहला ये उदाहरण का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, उदाहरण का ये पहला क्वेश्चन था, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्या बोला गया है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, बोला गया है उसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो शून्यक हम लोगों ने निकाल लिया, शून्य क्या क्या निकला है, पहला शून्यक निकला है -5 और दूसरा क्या निकला है -2 निकला है। पहला -5 और दूसरा क्या निकला है आप लोग का -2 निकला है। फिर दोनों को हम लोग को क्या संबंध स्थापित करना था, तो इसलिए हम लोग पहले क्या निकाल लिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है आप लोग का सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर पी एक्स का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, विशाल कुमार सर एक बार और, वो आप पीछे चला गया। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को देख लो, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन आएगा सेम आएगा। ठीक है विशाल कुमार, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, सेम इसको इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। उस वाले में गुणनखंड हुआ था, अगला क्वेश्चन एक और आएगा तो समझ में आ जाएगा। पी एक्स क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या बोला गया है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात कैसे कैसे कर सकते हैं, गुणनखंड की सहायता से। किसकी सहायता से, गुणनखंड की सहायता से करना है। कितना निकलेगा 2 निकलेगा एक्स का वैल्यू, यहाँ पर भी निकलेगा एक्स का वैल्यू, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो ये बहुपद के रूप में है बहुपद है, 2 घात वाला भी है, लेकिन ये क्या है शुद्ध है, शुद्ध बहुपद है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका पी एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। अब इसको 0 के बराबर कर दो, इसको क्या करना है 0 के बराबर कर देना है। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य में क्या होता है 0 के बराबर करते हैं हम लोग। किसके बराबर करते हैं, जो भी बहुपद दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। तो देखो तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो एक्स माइनस √3 ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो x प्लस √3 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया माइनस के √3। तो एक और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस √3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया √3। तो यहाँ से पहला जो शून्यक है अल्फा, उसका मान माइनस में √3 और ये बीटा निकल गया √3। तो पहला चीज हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात कर लिए। क्या ज्ञात कर लिए हैं, शून्य ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है, शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं, क्या चीज निकाल लेते हैं, चलिए तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। चलिए
दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। पहला कितना निकला है, -√3 और प्लस में √3, तो दोनों का योगफल कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, दोनों को गुना कर देना है, तो रूट माइनस का √3 और गुना में √3, तो ये कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। -3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे। जांच कर लेते हैं। चलिए, क्या था यहाँ पे, x³ माइनस, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर a का मान x² है ना, px क्या था, x² -3 बराबर में 0। तो यहाँ पर हम लोग a का मान कितना लेंगे, 1, b कुछ नहीं है तो 0, और c का मान कितना है, -3। तो सबसे पहले क्या निकलता है, अल्फा प्लस बीटा जो आपका होता है -b/a। b का वैल्यू 0 है, a का मान 1 है, 0/1 कितना हो जाएगा, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है, -3, और a का मान 1 है, -3 है। तो यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का योग और गुणनफल निकला था, और यहाँ पर भी आपका क्या निकला है, शून्यकों का योग और गुणनफल के बीच में संबंध निकला है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी सारा क्वेश्चन में इसी प्रकार का आएगा, सारा क्वेश्चन में इसी प्रकार से आएगा अभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा, तीसरा, चौथा, चलिए समझिएगा इसको, इसको समझिएगा अगले पॉइंट को। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। अगला पॉइंट क्या बोला है, यदि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 दिया हुआ है। यानी कि x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, -3, यानी कि अल्फा, यानी कि आपका दिया हुआ है अल्फा और बीटा दिया हुआ है। यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है -3 और बीटा का मान दिया हुआ है 2। तो इसकी सहायता से हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसकी सहायता से द्विघात, इसकी सहायता से ज्ञात क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको। चलिए, तो क्या है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक हों तो बहुपद हम लोग कैसे निकालते हैं, पी एक्स बराबर क्या हो जाता है, k इंटू √x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x। ठीक है, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोग का क्या है, फॉर्मूला है। ये आप लोग का क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। ठीक है, हेलो टुनटुन, चलिए हेलो। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्फा और फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, टुनटुन कुमार जी हेलो। ठीक है, यहाँ पर के कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। क्या हो सकता है, के कोई भी क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, के क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, अब इसी की सहायता से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है इसलिए पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू x² अल्फा प्लस बीटा इंटू में x
और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए कि आपका ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या क्या चीज दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है आपका -3 तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ये आप लोग का दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3, तो यहाँ पर रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +3x प्लस 2। k का मान यहाँ पर 1 लेंगे क्योंकि इसमें बट्टा में कुछ नहीं है, तो 3x प्लस 2, इसलिए px बराबर कितने आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आप लोग को, इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा, इसी फॉर्मूला पर क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल हम लोग आते हैं चैप्टर के क्वेश्चन पे। ठीक है, हम लोग आज चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करना है, फिर शून्याङ्कों तथा उसके बीच में क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है। ठीक है, जैसा कि पहला एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे। तो ये आप लोग का बहुपद दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ आप लोग का, बहुपद दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से गुणनखंड करके हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करके हम लोग क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, गुणनखंड ज्ञात करके शून्य पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, इसको किसके बराबर कर दिए हैं, 0 के बराबर। अब गुणनखंड कर दीजिए, हमको 8 चाहिए। ठीक है, और बीच में 2x चाहिए, तो 4 दूना क्या होता है बच्चों, 4 दूना 8 होता है, और -4 और +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -4 और +2x -8 बराबर 0। प्लस माइनस -8 हो जाएगा, और -4 में से +2 ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा x -4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x -4 बराबर में 0। तो x -4 और x + 2 = 0। तो x -4 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 4। चलिए यहाँ पे कुछ लोग जुड़ चुके हैं, पाइथन। चलिए गुड इवनिंग, बउआ पिंटू कुमार, बहुत बदमाशी कर रहे हो ग्रुप चैट में। ठीक है पिंटू कुमार, थोड़ा आराम से, क्लास चल रहा है, एक बार आवाज़ चेक कर लीजिए।
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग। तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, कितना है 4 और -2 कितना आ गया 2। आगे क्या निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 गुना -2 कितना आ गया, माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। सर ये पिंटू कौन है, पता नहीं कौन है पिंटू कुमार, तुम लोग का सीनियर है, 12वीं क्लास का है, अभी आया है लोग। वह पाइथन सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए आगे हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो क्या है, ये x² -2x -8, तो a का मान 1 है, b का मान कितने है -2 है, और c का मान कितना है -8 है। हीरो बन रहा था, बनने दो हीरो। चलिए चलिए यहाँ से ABC का मान निकल गया। तो हम लोग जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। b का मान कितने है -a का मान 1 है, कितना आ गया 2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c का मान कितने है -8/1, कितने आ गया -8। देखिए ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है, दोनों क्या है सेम टू सेम है। सर सेट रिपीट कर दीजिएगा। हाँ वो रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, x² -2x + 8 -8 ये दिया हुआ है। बोला गया है पहले शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य, शून्य क्या होता है x का मान, शून्य क्या होता है x का मान होता है। शून्य क्या होता है बच्चों, x का मान होता है। किसका मान होता है, x का मान होता है। किसका मान, x का मान। तो x का मान कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात का गुणनखंड करके। कैसे करके ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करके ज्ञात करते हैं। कैसे करके, गुणनखंड करके। तो इसका हम लोग गुणनखंड कर दिए, ठीक है। गुणनखंड करके x का मान निकाल दिए। कैगो मान निकलेगा, द्विघात है तो 2 मान निकलेगा। अब अगले तरफ आते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले शून्यकों का योगफल निकाल लिए, फिर गुणनफल निकाल लिए। पहले इन दोनों को जोड़ दिए, 4 और -2 को जोड़े हैं, तो 4 + -2 क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, तो 2 आ गया। फिर दोनों को गुना किए हैं। अब जांच करने के लिए भी बोल रहा है संबंध को, तो जांच करने के लिए पहले जो क्वेश्चन था उसको उतार दिए हैं, ये वाला को यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ से x² का गुणांक a होता है, तो a का मान 1, b का मान -2 ये वाला, और c का मान -8। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का मान कितने हैं -2, और ये पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये c/a है। वह हम ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं, कोई नहीं जुड़ रहा है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। छूटेगा उसका, ठीक है, उसका छूटेगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेम इसी प्रकार का है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का है। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके क्या निकालेंगे, गुणनखंड करके क्या निकालेंगे, जल्दी से बोलिए, x का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, यहाँ पे s है तो s का मान निकाल लेते हैं जल्दी से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4s² - 4s + 1 बराबर में 0, ठीक है। चलिए अब इसको गुणनखंड कर देते हैं, 4s² प्लस में 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, सबको बोला
अंकुश कुमार सर, आपका क्या चीज पूछ रहे हो? आवाज आ रहा है ना सर? अब पीडीएफ रहता है नहीं, आज पीडीएफ बनाए हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन का पीडीएफ बनाए हैं, पीडीएफ में ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ में ही इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, पीडीएफ में ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, वीडियो धुंधला दिख रहा है। वो मेरे मोबाइल में तो क्लियर दिख रहा है सामने में। क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन दिख रहा है ना, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अच्छा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो इसको हाईलाइट करके देखते हैं। अब तो और ब्लर हो गया है। चलो अब सही दिख रहा है, वीडियो सही है। चलिए वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लो। चलिए 720 पे है। ओ, वह कुछ दिन का वेट करो। ठीक है, कुछ दिन का वेट करो, आप लोग को एकदम HD 4K क्वालिटी में। रवि सर जी जुड़ चुके हैं, रवि सर जी का क्लास में स्वागत है। हाय सर जी। ठीक है, चलिए कहाँ है, फ्री हो गए हैं तो आ सकते हैं स्टूडियो में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। गुणनखंड कीजिए। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 4s चाहिए। अब 4 को हमको दो भागों में तोड़ना है प्लस माइनस करके, इसका गुणनखंड करना है। तो ये क्या हो जाता है, 4 इकाई 4 या 2 दूना 4, यही दो संभव है ना, इसके अलावा कुछ और संभव है नहीं है। अगर 4 इकाई 4 करते हैं तो 4 + 1 5 हो जाएगा, या माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 गुना 2 का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 2 गुना 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 2s प्लस में 1 बराबर में 0। देखो 2 दूना 4s हो गया और प्लस में भी हो गया, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का क्या बचेगा, 2s माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो आप लोग का बचेगा 2s और माइनस का 1 बराबर में 0। तो ये क्या बच गया, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर में 0। ये डायरेक्टली क्या था, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। हिमांशु शुक्ला हाय, चलिए हाय हिमांशु शुक्ला जी। ठीक है, विवेक कुमार, चलिए समझ में आ रहा है तो एक बार पूरा हार्ट स्पैम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग s का मान निकाल लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s का मान 1/2। यहाँ से भी s का मान कितना निकल जाएगा, 1/2 निकल गया। यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 1/2। संतोष चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, हाय, चलिए हाय। चलिए जितने भी लोग हैं टाइम से जुड़ जाया कीजिए, आधा क्लास खत्म हो जाता है तब आप लोग आते हैं। ठीक है, लगता है कल से हमको क्लास का टाइम चेंज करना पड़ेगा, 6:30 बजे से करना पड़ेगा, तभी तुम लोग आके जुड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, शून्य निकालते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ देना है। 1/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएगा बुआ, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्या निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना कर दो, 1/2 गुने 1/2 कितने आ जाएगा, 1/4। अब यहाँ से हम लोग जांच कर लेते हैं। ठीक है, जांच करने के लिए क्या चाहिए हमको, ठीक है, a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान 1 है। तो यहाँ से रॉकी मैथ्स, अरे भाई यहाँ पे डिस्कशन नहीं करो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। b का मान कितने हैं, -4 है, बट्टा में 4, तो 4/4 कितने आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, c/a। c का मान 1 है और
ए का मान कितने है 4 है। हाँ 4 तक ही बनाना था, 1 से लेकर 4 तक। तो ये आपका ये क्वेश्चन है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा तो ठीक है। चलिए चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का सेम उसी प्रकार से है। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, हुआ पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम अरेंज करेंगे तो पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x और माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर दीजिए 6 त्रिक 18। अब 18 को हम लोग को -18 है, इसको दो भागों में क्या करना है बांटना है। कितने भागों में बांटना है, दो भागों में इसको हमको क्या करना है बांटना है। ठीक है, कितने भागों में बांटना है, दो भागों में। 18 का करेंगे तो हमको गुणनखंड करके क्या आ जाएगा, क्या बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है पाइथन। लैपटॉप में कैप कट के लिए वीपीएन बताइए सर। वो लैपटॉप में वीपीएन जाके एक वेबसाइट है, वहाँ से फ्री में मिल जाता है इसका एडवांस वर्जन। वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे सारा वर्जन आप लोग को लैपटॉप के लिए फ्री में मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इसको हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं और गुणनखंड करते हैं। तो हमको चाहिए 18, ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है, 9x और प्लस में 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो 9 दूना 18 माइनस 9 पे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा ये। चलिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 और x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 ले लेंगे कॉमन, तो 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो ये आपका क्या बन जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x का मान निकल गया 3/2। ये है 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, तो x का मान -1/3। ठीक है, जो भी लाइव में ज्वाइन है हार्ड समझ, चलिए वेरी गुड। चलिए अब आगे हम लोग क्या कर निकाल लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, दोनों शून्य को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, 3/2 और माइनस में है 1/3। तो एलसीएम कितने आ जाएगा 3 दूना 6, 2 तिया ये हो जाएगा 9 और माइनस में 2 यानी कि 7/6। ठीक है, कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। चलिए और आगे है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल दोनों को गुना कर दीजिए, 3/2 गुना में माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस के 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बिहारी ऑन टॉप, हाँ वो बिहार से हैं, बिहार से हैं। ठीक है, बिहार वो ठीक है। वैसे ये जो क्लास 10 चल रहा है बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सबके लिए क्या है क्वेश्चन सेम है। सबके एनसीईआरटी बुक में सेम क्वेश्चन मिलेगा, बस थोड़ा सा सिलेबस का डिफरेंस है। किसी किसी में ये तो चैप्टर पढ़ना ही है, 2.2 सभी को पढ़ना है, 2.3 सभी को पढ़ना है, तो ये सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। जो वहाँ पढ़ना है आप लोग के बुक में है उल्टा के देख लीजिएगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे हम लोग को जांच करना है। क्या करना है, जांच करना बउआ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस में 3, ए के मान 6 है, बी के मान -7 है और सी के मान 3 है। ठीक है,
चलिए, तो हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी के मान माइनस ऑफ 7/6, 7/6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर है C/A, सी के मान है 3, बट्टा में 6 काट देंगे, वह सी के मान -3 है, तो माइनस के 1/2। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये दोनों क्या है, सेम है, इसलिए दोनों के बीच का भी संबंध क्या हो गया, सेम। मैं झारखंड से हूँ, कोई बात नहीं, अंकुश कुमार झारखंड बोर्ड से है, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम आप लोग को पढ़ाया जाएगा, सेम टू सेम टॉपिक है मैथ का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, जो क्वेश्चन वहाँ पर है सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर भी होगा। यानी कि एनसीईआरटी बुक का 2.2 चैप्टर आप लोग का बहुपद है, सेम क्वेश्चन मिलने वाला है, उसमें कोई नहीं डिफरेंस है, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, और यहाँ तक कि राजस्थान बोर्ड में जहाँ जहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम में है, वहाँ वहाँ चाहे इंग्लिश मीडियम में भी, बस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में लिखा गया होगा, ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है t² - 15, अगला क्वेश्चन क्या है, t² - 15, इसका निकालना है, ठीक है, t² - 15, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, px बराबर कितना दिया हुआ है, t² - 15, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, t² - 15 बराबर में 0, तो t² बराबर कितने आ गया, 15, तो t बराबर कितने आ जाएगा, ±√15, तो t के मान एक तो प्लस में √15 हो जाएगा और दूसरा माइनस के √15 हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका था ये, ठीक है, ज्योति कुमारी, इसका जरूरत 10th के बाद भी होगा, हाँ इसका जरूरत 10th के बाद भी होता है, वो कंपटीशन एग्जाम में पूछता है ये शून्य निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर अभी कराया जा रहा है वो आपको वहाँ पर भी मिलने वाला है, शून्य निकालने वाला ये आता है, 100% आता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पर सिर्फ आपको क्या निकालना होगा, शून्य निकालने के लिए बोलेगा डायरेक्टली, तो शून्य निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पर रखेंगे और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद अंकुश कुमार जी, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, धन्यवाद। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, चलिए चलिए, तो यहाँ से हम लोग t का मान निकाल लिए, एक पॉजिटिव वैल्यू निकला है, एक निगेटिव वैल्यू निकला है, तो बस फिर से हम लोग को वही काम दोहराना है, पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ये √15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। चलिए, विवेक कुमार, चलिए धन्यवाद विवेक कुमार को भी, ठीक है, चलिए सेम कमेंट उन्होंने भी किया है, यहाँ पर गुणनफल ये आपका कितना आ जाएगा, √15 गुना में -√15, तो कितना आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, जांच करने के लिए पहले इसको लिख देते हैं, t² - 15, अब यहाँ पर a का मान कितना है, 1 है, b नहीं दिया हुआ है 0, और c बराबर कितना है, -15। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम 0 कैसे लिख दिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t² -0 इंटू टी लिख सकते हैं, और प्लस में 15, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सर कौन से एग्जाम में ज्योति कुमारी, वह कंपटीशन का जितना भी एग्जाम होता है, चाहे दरोगा का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में आप लोग का आएगा, ठीक है, विवेक कुमार तुम मेरे
अच्छा, विवेक कुमार कॉपी क्यों करता है, उसका अंकुश कुमार का कमेंट ये बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग ए बी और सी का मान निकाल चुके हैं। अब संबंध को स्थापित कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए। बी का मान 0 है, ए का मान 1 है, तो 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी का मान है माइनस का रूट 15, माइनस का 15, ये आ जाएगा आपका 15। चलिए ये और ये दोनों आपका क्या आ गया, सेम। ज्योति कुमारी सर हम यूपी बोर्ड से हैं। कोई बात नहीं ज्योति कुमारी, आप कोई भी बोर्ड से हो, आपका यहाँ पे सर ये धामिन कोबरा, धामिन कोबरा कौन है भाई, नाम सब देखो ना रखे हुआ है, कोबरा, पाइथन, बहुत बहुत अच्छा, धामिन कोबरा रखे हुआ है। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, ये धामिन कोबरा कौन है, थोड़ा हम उसको मिलाओ धामिन कोबरा से। ठीक है, अभिषेक, अच्छा अच्छा बात है, अभिषेक कुमार नाम रखा हुआ है धामिन कोबरा। ठीक है, कोई रख लो, कथी कहते हैं, नाग बाबा रख लो। ठीक है, कोई करेत रख लो। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। चलिए चलिए, ज्योति कुमारी ने बोला है सर हम यूपी बोर्ड से हैं। वह कोई भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी बता चुके हैं कि हर एक बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, तो इन सभी में सेम आप लोग का क्या है, 10th क्लास का पैटर्न है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बस 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन का हेर फेर हो सकता है, बाकी सब सेम टू सेम चलता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में है, मात्र एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला आप लोग करके कल लेकर आइएगा। ठीक है, आप लोग जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट में आप लोग क्या करिएगा, सॉल्व करके, ठीक है, कमेंट में सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताइएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू, वो अपन अपन एक्स के नाम मत लिख दिए यहाँ पे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है, ना कि अपने अपने एक्स का नाम लिख दिएगा। ठीक है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, नहीं विवेक है, वो पॉपकॉर्न आ गया है, थोड़ा सा ऑनलाइन हमको भी भेज दो। ठीक है विवेक कुमार, पॉपकॉर्न आ गया है तो ठीक है। ठीक, चलिए बुआ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए, अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आया है, सर फिजिक्स का क्लास नहीं हो रहा है, प्रशांत कुमार, फिजिक्स का क्लास, वो फिजिक्स का क्लास होगा, फिजिक्स का क्लास सर ले लेंगे, कल रवि सर लेने वाले हैं क्लास। ठीक है, वह हम ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का पहले ही बता चुके हैं कि इस संडे के दिन फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सारा हो जाएगा प्रशांत कुमार जी। ठीक है, ठीक है, वह ग्रुप में चैट में बकवास ना करें, यहाँ गर्लफ्रेंड बनाने नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो कृपया पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, नहीं तो अभी जो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे थे ना, वही एक्स हो जाएगा। चलिए, हाई हेलो नहीं कीजिए प्रदीप यादव जी। ठीक है, ठीक है, हाई हेलो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए तो जल्दी से करते हैं, कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, एक, वो इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों एक जैसा है। ठीक है, चारों एक जैसा है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस कीजिए, अभी कमेंट छोड़कर सारे बच्चे बोर्ड पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही बताए थे, क्या बताए थे स्टार्टिंग में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो लोग लीड से जुड़े हैं। यदि
अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो px हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर होता है, फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए। वो फिजिक्स का वन शॉट जल्द होगा, ठीक है, वन शॉट बहुत जल्द होगा, बस थोड़ा सा पीडीएफ बनने वाला है, पीडीएफ बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का पीडीएफ बन रहा है, पीडीएफ जल्दी बन जाएगा, तो आप लोग को डायरेक्ट वन शॉट एक दिन में एक चैप्टर आप लोग का सिर्फ और सिर्फ टॉपिक होगा, और उसके बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव। वैसे भी पहले बता चुके ऑब्जेक्टिव इस शनिवार को 100% संडे को, ठीक है, इस संडे को आप लोग का 6 बजे से, ठीक है, फिजिक्स का संडे के दिन, संडे चैप्टर 1 का यानी प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव होगा, का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। यानी कि पहला शून्यकों का योग है, दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। वो प्रशांत कुमार, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब क्लास होगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, समझा दिया जाएगा विजुअली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, px निकालना है, बहुपद निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, ये जो है इसी को यहाँ पर लिख दीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब k ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 1/4, 1/4 इंटू में क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1 बन जाएगा। कथी बन जाएगा, -1। इसको हटाते हैं, चलिए अब इसको आगे क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा k, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितने आ जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, इसके बट्टा में 1 है, इसके कुछ नहीं, तो बट्टा में कितने है, 1 है, ठीक है। कैसे होगा आप, हाँ हम करवाएंगे, ठीक है, वो हम करवाएंगे वन शॉट वीडियो, ठीक है, वन शॉट वीडियो हम करवाएंगे। नहीं बुआ, उनके जैसे नहीं पढ़ाते हैं, वो सर जी थोड़ा हम लोग के गुरु जी हैं, ऐसे मत बोलिए, खान सर जैसे नहीं पढ़ा पाते हैं, खान सर का लेवल और हमारा लेवल बहुत अंतर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो के का प्रयोग क्यों किया गया था, इस 4 को हटाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, के का मान 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -4/4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से px का मान क्या निकल गया, 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस के 4 निकल गया। ये आप लोग का आंसर है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट है तो रिपीट कर दिया जाएगा थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। ए बुआ शायरी नहीं, टुनटुन कुमार जी, ठीक है, शायरी नहीं, अभी शायरी चल रहा है, चलने दीजिए, ठीक है। पहले क्लास पर ध्यान दीजिए, 2-4 क्वेश्चन और है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, रूट वाला क्वेश्चन है। सर
मेरे लिए कुछ कीजिए, साइंस में कुछ नहीं समझ में आता है। बुआ हो जाएगा, ठीक है, साइंस शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द शुरू होगा साइंस। टेंशन नहीं लो, एग्जाम से पहले सारा सिलेबस आपको स्मिता स्टडी चैनल पे 10th क्लास का पूरा करवाया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, संस्कृत जिसका संस्कृत है, ठीक है, और ठीक है, और आप लोग का जो साइंस बच रहा है वो। सर के का मान कैसे आया 4? अपराधी जी, ठीक है बाबा, के का मान यहाँ पर जो एक सेकेंड, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आया था आप लोग का 4x² माइनस एक्स माइनस 4 अब बट्टा में 4। बाबा इस 4 को हटाने के लिए हम लोग के का मान क्या लिए हैं? 4 लिए हैं। अपराधी जी कमेंट करके गायब हो गए, ठीक है, तो के का मान हम लोग क्या किए, किसके लिए लिए थे? ये 4 को हटाने के लिए के, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर जो इसका जो मेन रूप से होता है, क्या कहते हैं, वास्तव क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उस फॉर्मेट में लाने के लिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c। इसके बट्टा में कुछ नहीं होता, इस बट्टा में से 4 को हटाने के लिए हम लोग के का मान यहाँ पर क्या लिए हैं? 4 लिए थे, ठीक है, क्या लिए थे? 4 लिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? √3 √2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 1/3। तो हम लोग क्या जानते हैं, px बराबर क्या होता है? k इंटू x², अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए मान रख दीजिए k x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 है, तो √2 इंटू में x बट्टा में 1/, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 हो जाएगा। सर वो क्वेश्चन फिर से समझाइएगा विवेक रंजन जी, ठीक है। चलिए ओके सर, थैंक यू। पहले वाला ठीक है, पहले वाला करवा देते हैं, सेम हुआ है क्वेश्चन पे है, देखो ना, यह में समझ जाएगा। जो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था विवेक कुमार, फिर इस वाले क्वेश्चन में भी समझ जाएगा, सेम उसी प्रकार का है। चलिए तो के को रहने देते हैं जैसे है, अंदर में क्या हो जाएगा? x² माइनस √2 इंटू में x और प्लस में 1/3। अब यहाँ पर हर में 3 आ गया है, हर में 3 आ गया है, तो 3 क्या ले लेंगे हम लोग? एलसीएम ले लेंगे। हर में कितना आ गया है? 3 आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x², इसको गुना करेंगे 3 से तो 3√2x और प्लस में 1। अब देखो यहाँ पर बट्टा में फिर से व्यापक रूप है, व्यापक रूप में है, व्यापक रूप अब ये बताएं कथी होता है? ax² bx और प्लस में c। यहाँ पर बट्टा में कुछ है नहीं है ना, तो बट्टा वाला को हटाना है, तो बट्टा वाला को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर के स्टार्टिंग में ही बताए थे, के कोई भी संख्या हो सकता है, वो कौन सा संख्या होगा? बस जो यहाँ पर संख्या होगा वही के का मान होगा। तो के का मान यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 और बट्टा में 3। ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से px बराबर कथी आ गया? 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। ये आपका बहुपद बनेगा। हम यहाँ पर के का मान अलग अलग रखेंगे, के का मान हम अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग बहुपद प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अलग अलग बहुपद प्राप्त होगा, और अलग अलग बहुपद का जो भी प्राप्त होगा सबका शून्य क्या आएगा? शून्यकों का योग और गुणनफल √2 और क्या आ जाएगा? 1/3 आएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, सर बायोलॉजी कौन पढ़ाता है? ठीक है, वह साइंस और मैथ हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लो। अंकुश कुमार, साइंस और मैथ हम खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। एसएसटी हिंदी रवि सर पढ़ाएंगे और संस्कृत, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट रवि सर पढ़ाएंगे और 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है, साइंस और मैथ। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन होता है तो 1 दिन ऑब्जेक्टिव रहेगा, 3 दिन मैथ और 3 दिन साइंस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 दिन मैथ पढ़ाएंगे, 3 दिन साइंस, ठीक है। एक एक चैप्टर करके पहले फिजिक्स का एक बार कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, 1 शॉट में, जितना टाइम लगे 1 दिन में, ठीक है। फिर 1 दिन में केमिस्ट्री और 1 दिन में बायोलॉजी, ठीक है। चलिए सर कब होगा साइंस का क्लास? वह आप लोग को एक चैनल यहाँ पर क्या व्हाट्सएप का चैनल दिया जा रहा है कमेंट में, ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, आप उसको फॉलो कर लीजिए,
ठीक है। अगला लाइव क्लास हुआ, डेली लाइव क्लास होता है 6 बजे से, डेली 10th का 6 बजे से क्लास होता है, ठीक है। और आप लोग का एसएसटी का भी क्लास होगा, कल होगा, ठीक है। कल एसएसटी का ऑब्जेक्टिव होगा। सर बायो का चैप्टर 7 कब होगा? वो पहले चैप्टर 1 तो हुआ नहीं, चैप्टर 7 पे पहुंच गया, ठीक है। चैप्टर 7 आसान है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। संतोष चौधरी जी, साइंस का क्लास अगले वीक से होगा, ठीक है। साइंस का पहला क्लास सोमवार को, फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आप लोग को बता दिया जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर है, ठीक है। वो क्लास आप लोग का होगा नेक्स्ट वीक, यानी कि मंडे के दिन 6 बजे से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये खुद से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और है लास्ट, ये क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक कमेंट गया है आप लोग को, ठीक है, एक कमेंट गया है ये व्हाट्सएप चैनल का, आप लोग उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। आप लोग उसको क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स मिल जाएगा। वैसे पिन कमेंट में पिन कमेंट किया जा रहा है एक, ठीक है, वो उस चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक है सर जी, व्हाट्सएप कमेंट को पिन कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल ठीक है, पिन कर दिया जा रहा है। सर सरल भाषा में, बउआ बहुत ही सरल भाषा में है, जो ठेठी भाषा जगह बोलल जाता है ना, वो भाषा में होगा, ठीक है। प्रशांत कुमार इतना टेंशन नहीं लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे आज का, ठीक है। ये भी वन शॉट में आपका 2.2 आज कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग 2.3 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -1/4, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब मान रख दीजिए k का मान, अभी तो नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितने है, -1/4, और ये x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का 1/4 हो जाएगा। आ जाएगा बुआ, आ जाएगा, जा रहा है, कमेंट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए एक कमेंट गया होगा अभी, ठीक है, whatsapp.com करके उसको पिन कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी आपके पास एक लिंक गया होगा कमेंट में, चैनल जो आपका जो स्मिता स्टडी चैनल है, उस चैनल के द्वारा, ठीक है। आप लोग उस चैनल को जाइए, कैलकुलेटिव मैथ्स करके होगा चैनल का नाम, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को सारा डिटेल्स डेली मिल जाएगा, कौन सा क्लास कितने बजे से होता है, और क्लास का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। 12 का 10th का जो भी क्लास होगा, उन सारे क्लास का आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग एक टाइप कीजिएगा, डायरेक्टली आपका वीडियो खुल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका x/4 और प्लस में 1/4। फिर से देख लो यहाँ पर क्या आ गया बुआ, बट्टा आया है, ठीक है। बट्टा आ गया है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, कितने ले लेंगे एलसीएम, 4, तो ये बन जाएगा 4x², इसका हर में 4 है तो ये x हो जाएगा, ये 1। अब के मान कितने ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1/4, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से px बराबर क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अभिषेक कुमार जी हेलो, ठीक है, चलिए हेलो, चलिए चलिए तो आप लोग को, ठीक है,
ठीक है, तो आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आप लोग का कमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप लोग का अगर कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग को ये समस्या है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 2.2 प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए अभिषेक कुमार बहुत लेट जुड़े हैं आप। तो जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो, बायो कब चालू होगा? वो अब बायो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा। आप लोग को बायो पढ़ने का बहुत ज़्यादा है। ज्योति कुमारी, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट ज्योति जी। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल के क्लास में। ठीक है, कल आप लोग 6 बजे अवश्य जुड़िएगा। हम लोग कल 3.3 पढ़ने वाले हैं, 2.3 पढ़ने वाले हैं, सॉरी क्या पढ़ने वाले, प्रश्नावली 2.3 वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो कल जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। ठीक है, गुड नाइट।